हेलो, मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी सिंस लास्ट 20 ईयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब पीरियड साइकिल अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, तो हमें नेचुरली कैसे कंसीव करना है। जब पीरियड साइकिल माहवारी अनियमित हो, तो पहले हार्मोन्स की जांच करना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, कभी शुगर का गड़बड़ी होना। इन सब चीज़ों से हमारी मंथली साइकिल, मासिक चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, अनियमित हो जाता है और इनको करेक्ट करने के बाद अपना साइकिल अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब अपना साइकिल इरेगुलर रहता है, अनियमित रहता है, लेकिन आपको पीरियड्स लाने के लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो नेचुरली विदाउट डॉक्टर्स हेल्प कंसीव करना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यदि आपका साइकिल कभी महीने से हो, कभी 1.5 महीने से हो, कभी 2 महीने से हो, लेकिन अपने आप वो लगातार आता रहता है, तो आपको नेचुरली कंसीव करने के लिए आज हम तरीके बताने वाले हैं। पहले हमें ये जानना है कि ओव्यूलेशन का पीरियड कौन सा होता है। मासिक चक्र शुरू होने के बाद ओव्यूलेशन तक का जो पीरियड है, उसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद अगला मासिक चक्र आने तक का पीरियड है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज रहती है, ओव्यूलेशन से पहले वाली जो स्टेज रहती है, वो थोड़ी वेरिएबल रहती है। कभी 14 दिन की रहती है, कभी 20 दिन की रहती है, कभी 30 डेज की रहती है। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज रहती है, उसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड बोलते हैं। वो फिक्स्ड रहता है, वो 14 दिन का रहता है। तो अभी हमने जान लिया कि अगला मासिक चक्र आने से 14 डेज पहले हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है। जब अपने पीरियड साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, तो आइए अब हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन हमें कैसे ट्रैक करना है। अपना पीरियड साइकिल जब इरेगुलर होता है, समझो कभी 35 डेज से होता है, कभी 37 डेज से होता है, कभी 40 डेज से होता है, कभी 45 डेज से भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हमें जानना है हमारा ओव्यूलेशन कब होता है, हमारा मोस्ट फर्टाइल पीरियड कौन सा रहता है। आपको सिर्फ बस इतना ही करना है कि आपको लास्ट 6 महीने का पीरियड की लंबाई आपको सिर्फ देखनी है। मीन्स ड्यूरेशन ऑफ योर लास्ट 6 मंथ साइकिल। उनमें से एक शॉर्टेस्ट साइकिल और लंबा साइकिल, सिर्फ ये 2 ही साइकिल आपको याद रखने हैं। समझो शॉर्टेस्ट साइकिल 35 डेज का है और सबसे लंबा साइकिल 45 डेज का है, तो इस सिचुएशन में हम जानेंगे अभी ओव्यूलेशन कब होने वाला है। जब छोटा साइकिल रहता है, 35 डेज का हम कंसिडर करने वाले हैं, वो 35 डेज से 14 डेज पहले हमारा ओव्यूलेशन हो चुका था। तो 35 माइनस 14 इज इक्वल टू 21st। तो 21वें दिन हमारा ओव्यूलेशन हुआ था, जब हमारा साइकिल 35 डेज का था। और जब हमारा साइकिल ड्यूरेशन लंबा था, यानी कि 45 डेज का था, तब 45 माइनस 14 ये होता है 31 दिन। तो जब 45 डेज का हमारा साइकिल था, तो हमारा 31वें दिन में ओव्यूलेशन हुआ था। तो आपके पीरियड साइकिल में 21st टू 31st वे दिन तक ओव्यूलेशन कभी भी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको 21st डे से एक दिन छोड़ के
ऑल्टरनेट डे आपको इंटरकोर्स रखना है, साथ में रहना है, तो ये आपका हो गया मोस्ट फर्टाइल पीरियड। कभी वर्क प्रेशर की वजह से, कभी कभी शिफ्ट ड्यूटी की वजह से लगातार 10 दिन इंटरकोर्स करना मुश्किल हो जाता है और ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको दूसरा एक तरीका बताती हूँ जिससे हम जान सकेंगे कि अपना ओव्यूलेशन कब होने वाला है। एलएच नाम का एक हार्मोन रहता है जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। तो एलएच की मात्रा बढ़ जाना ये एक संकेत रहता है कि अगले आने वाले 12 आवर्स में हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ये एलएच को डिटेक्ट करने के लिए, जांचने के लिए हमारे पास किट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए यूरिन के किट आते हैं, वैसे ही एलएच को डायग्नोस करने के लिए यूरिन के किट अवेलेबल होते हैं। तो हमें ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले से दोपहर की यूरिन लेके वो किट में जांच करना है कि एलएच हमारा रिलीज हुआ है या नहीं। जब एलएच की मात्रा बढ़ जाती है तो ये किट में 2 पिंक रेखाएं उभर आती है। जब एलएच का सर्च नहीं होता है तो सिंगल पिंक लाइन आती है। जैसे कि हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में करते हैं, वैसे ही एलएच किट रहता है, उसमें हम ये जान सकते हैं। एलएच पॉजिटिव हो जाने के बाद वो किट पे 2 पिंक रेखाएं उभर आने के बाद हमें ये डायग्नोस करना है कि हमारा एलएच सर्ज अभी हुआ है, अभी आने वाले 12 घंटे में ओव्यूलेशन होने वाला है। तो आपको आने वाले 12 घंटे के बाद से लगातार 2 से 3 दिन ही आपको इंटरकोर्स रखना है और वो इंटरकोर्स कंसेप्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया जब मासिक चक्र अनियमित रहता है तो नेचुरल कंसेप्शन होने के लिए हमें क्या करना है। पहले तो हार्मोन्स की जांच करके उसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी तो हमें रेक्टिफाई करनी है। दूसरी बात है हमारा ओव्यूलेशन का फेज डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए हमने हमारे 6 मंथ्स के पीरियड साइकिल का अंदाजा लगाया, जिसमें से सबसे छोटा साइकिल और सबसे बड़ा साइकिल हमने चूज करके फिर ओव्यूलेशन का फेज निकाल दिया। तो इस फेज में इंटरकोर्स जब होती है तब कंसेप्शन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, और जब इतना समय हमारे पास नहीं है तो हम एलएच किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विषय में आपको कुछ शंकाएं रहेगी, प्रश्न रहेंगे तो आप हमें जरूर ईमेल कीजिए। थैंक यू।